आचार्य मतार्षपद्मं वादञ्च हस्तामलगञ्च शिशं रंध्रोटकं वादिककारमन्यं अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आद्यं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः नूतनजलधररुचे गोगोधुटकुलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमयूरस्य बीजाय। श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य द्वारा विरचित भट्टाचार्य है ना, इनके द्वारा विरचित न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए कल तक पृथ्वी और जल इनका विचार पूरा हुआ है ना। अब इसके पश्चात तेज का विचार किया जाएगा। तेज कैसा है, तेज में कितने धर्म है, गुण है, तर्क संग्रह हुआ तो ये सीधा है ये विषय। तो बोलिए हम उष्ण स्पर्शस्तेजसस्तु स्याद्रूपं शुक्लभास्वरम् उष्ण स्पर्शस्तेजसस्तु स्याद्रूपं शुक्लभास्वरम् नैमित्तिकं द्रवत्वन्तु नित्यतादि च पूर्ववत् उष्ण स्पर्शः तेजसः तु कार्य परंतु तेजसः उष्ण स्पर्शः परंतु तेज का स्पर्श कौन सा है? उष्ण स्पर्श। रूप क्या है? शुक्ल भास्वरम रूपम स्यात्। परंतु तेज का रूप कैसा है? शुक्ल भास्वर रूप है। ठीक हो गया ना। स्पर्श है उष्ण और रूप है शुक्ल भास्वर। नैमित्तिकम द्रवत्वन्तु द्रवत्व कौन सा है? नैमित्तिक द्रवत्व है। यह आग नित्य पिघली हुई नहीं रहती, कभी कभी वह तेज पिघलता है कि नहीं? पिघलाने के बाद नैमित्तिक द्रवत्व है। इसमें सोने में यह द्रवत्व होता है, वह नैमित्तिक है। नित्यतादि च पूर्ववत् पूर्व की तरह ही नित्यतादि है। जैसे पृथ्वी नित्य और अनित्य दो प्रकार की है, वैसे ही जल भी तेज भी नित्य और अनित्य है। कौन सा नित्य तेज है? परमाणु रूपम नित्यम। कौन सा नित्य है? कार्य रूप तेज अनित्य है। और कितने प्रकार का है? शरीर इंद्रिय विषय भेदात् तीन प्रकार का है। तो अब आगे वो कौन कौन है तो बताएंगे, लेकिन इतने प्रकार इसके भी है, ये समझिए। तेजो निरूपयति तेज का निरूपण करते हैं। क्या है? देखो, निपूर्वक और रूप धातु है ना, निरूपयति इस धातु के अर्थ को समझ लीजिए। अब लेकिन टीका में दिया है, अब देखिए थोड़ा, मैं बाद में बताऊंगा। उष्णत्वम, देख उष्णत्वम
स्पर्शनिष्ठो जाति विशेष प्रत्यक्ष सिद्ध है। देखो स्पर्श है उष्ण, और उष्ण स्पर्श में क्या रहता है? उष्णत्व। तो उष्णत्व स्पर्श में रहने वाला जाति विशेष है। उष्ण में रहने वाली जाति कौन? उष्णत्व। घट में रहने वाली जाति कौन? घटत्व। पट में रहने वाली जाति कौन? पटत्व। वैसे उष्ण में रहने वाली जाति कौन? उष्णत्व। उष्णत्व। तो उष्णत्वम स्पर्शनिष्ठो, स्पर्श में उष्ण स्पर्श में रहने वाली जाति है। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। इत्थं च अर्थ, और इत्थम माने इस प्रकार जन्योष्ण स्पर्श समवायी कारणतावच्छेदकम तेजस्वम जाति विशेष। इत्थम च अर्थ, और इस प्रकार जन्योष्ण स्पर्श। कौन सा उष्ण स्पर्श? जन्य उत्पन्न होने वाला उष्ण स्पर्श, इसका समवायी कारणता का अवच्छेदक तेजस्व है। ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। कैसे? देखो, यह है जन्य उष्ण स्पर्श। जन्य उष्ण, यह उष्ण स्पर्श किसमें रहता है? तेज में। इसका कारण कौन है? तेज। तो जन्योष्ण स्पर्श की कारणता किसमें रह गई? तेज में। और कारण किसमें रहता है? तेज में। तो कारणता का अवच्छेदक कौन है? तेजस्व। वही लिखा है जन्य उष्ण स्पर्श की समवाय कारणता तेज में, और कारणता का अवच्छेदक हो गया तेजस्व। तेजस्व। यही जाति है। क्या है? लिखा देखो, जन्योष्ण स्पर्श समवाय कारणता अवच्छेदक तेजस्व है। और वो कौन है? जाति, विशेष जाति, जो केवल तेज में ही रहती है, अन्य में नहीं। आप मनुष्य है ना, तो आप में कौन सी जाति रहती है? मनुष्यत्व। मनुष्यत्व रहती है। सच्ची? देखो, या छात्र है, तो छात्र में कौन सी जाति रहेगी? छात्रत्व। मनुष्य में मनुष्यत्व। मनुष्यत्व जाति रहती है कि नहीं? रहती है। तस्य परमाणु वृत्तित्वम तो जलत्वस्य इव अनुसंधेयम। अब समस्या क्या हो गई? देखो, हमने तेजस्व का अवच्छेदक माना, लेकिन जन्योष्ण स्पर्श समवाय कारणत्व जिसमें रहेगा वही तेज है। क्या? जन्योष्ण स्पर्श समवायी कारणत्व किसमें रहता है? तेज में। और उस कारणता का अवच्छेदक है तेजस्व। अब समस्या क्या हो गई? इतना ही करेंगे, जन्योष्ण स्पर्श समवायी कारणता तेज में है, लेकिन देखो तेज जो परमाणु होते हैं ना, परमाणु का जो परमाणु तेज है, परमाणु रूपी तेज में देखो, क्योंकि न्याय मत में परमाणु नित्य है। तेज के भी परमाणु नित्य है, और परमाणु नित्य है तो तेज केवल पृथ्वी के परमाणु में बदल होता है। जल के, तेज के और वायु के परमाणु में बदल नहीं होता। उसके गुणों में बदल, क्योंकि पाकज अपाकज प्रक्रिया पृथ्वी के परमाणु में, बाकी के परमाणु में नहीं है। देखो, हम ये कुछ घड़ा पकाते हैं, घड़ा पकाया जैसे ईटा भट्टी में पकाते हैं, पहले काले थे बाद में लाल हो जाते हैं कि नहीं? वो पकाने से हो गया ना। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि पहला वर्ण चेंज होकर के लाल बन गया। लेकिन जल का वैसा कितना भी पकाओ
है ना, बाद में अब जाकर पका कर देखना पानी, तो उसका कलर बदलता है कि नहीं? कुछ नहीं होता। तेज का भी आग में कितनी आग लगा, कुछ नहीं होता, बदलता है क्या? और वायु का बदलने का प्रश्न ही नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर समझ लीजिए, अब ये परमाणुगत तेजस्व ये की सिद्धि कैसी हो जाए? परमाणुगत तेजस्व की जाति की सिद्धि कैसी हो? तो कहते हैं जैसे आपने जल का अनुमान किया, वैसे यहाँ पर भी आप अनुमान करिए। कैसा? तो कहते देखो, तेज भी दो प्रकार का है, जन्य तेज। अब यहाँ पर चलिए, जन्य तेज समवायी कारणता का अवच्छेदक। यहाँ पर क्या होगा? तेजस परमाणु के तेज में गए, ये जैसे यहाँ पर जन्य उष्ण स्पर्श कारणता का अवच्छेदक हो गया तेजस, वैसे यहाँ पर जन्य तेज समवाय कारणता का अवच्छेदक क्या होगा? तेजस। तो परमाणुगत तेजस। इस प्रकार अब चिंतन कर लीजिए। न च उष्ण स्पर्शवत्वं चंद्र किरणादौ अतिव्याप्तमिति वाच्यम्। अव्याप्तमिति वाच्यम्, अतिव्याप्तम नहीं, अव्याप्तम। देखो, चंद्र का किरण तेज है कि नहीं? चंद्र के प्रकाश, चंद्र का किरण तेज नहीं है? सूर्य का किरण तेज है? हीरे का किरण तेज है? तेज है, देखिए तेज है, लेकिन तेज है। तो अब देखो, अब तेज तो है, तो तेज का हम लक्षण कर रहे हैं क्या? उष्ण स्पर्श, उष्ण स्पर्श समवाय कारणत्वम, यानी उष्ण स्पर्शवत्वम किसका लक्षण है? बोला करिए, किसका? तेज का। तेज का क्या लक्षण किया? उष्ण स्पर्शवत्वम। ये लक्षण करेंगे तो अब उष्ण चंद्र है, उसमें लक्षण जा रहा है कि उष्ण स्पर्शवत्व नहीं, अव्याप्ति हो गई। अन्य जो शीत स्पर्श वाले पदार्थ है, तेज है, लेकिन उनमें लक्षण नहीं गया, तो क्या दोष हुआ? अव्याप्ति हुई। तो ही कहते हैं न च शीतम न उष्ण स्पर्शवत्वम चरण किरण चंद्र किरणादौ अव्याप्तम इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कहते तत्रापि उष्णत्वस्य सत्वात्, अरे चंद्र में भी उष्णत्व है, फिर क्यों हमें अनुभव नहीं हो रहा? कहते देखो, आपने कभी एसी के को घर में चले गए हो, एसी वाले में, तो उसके पीछे जो इंजन चलती है वो लाइट के उष्ण है कि लाइट में तो उष्णता विशेष है ना, तो जला तो आग निकलती है, लेकिन एसी लगाने के बाद वहां पर आगे हवा आती है, कैसी आती है? ठंडी ठंडी आती है, क्योंकि बीच में हुआ क्या? बीच में पानी, वो गैस है ना उधर की ठंडी वाली गैस, वो पानी मिश्रित गैस, तो उसमें मिल गई, इसीलिए वो ठंडा मालूम पड़ा। वैसे ही यहाँ पर भी समझो भाई, लिखा है किंतु तदंतः पाति जलस्पर्शेन, उस चंद्र के किरणों के अंदर पड़ने वाले जल के स्पर्श से अभिभवात क्या हो गया? उष्णता दब गई। उष्णता दब जाने से, उसका अभिभव होने से अग्रह, उष्णता का ज्ञान नहीं होता। ऐसे होता है ना, है कि नहीं? कई कई ऐसे पदार्थ आते हैं, आगे सामने पदार्थ है, धक्का गया तो दिखता नहीं है, बोलते कि यह ही तो था, लेकिन दिखता नहीं है। वैसी स्थिति देखो। एवं
रत्न किरणादो पार्थिव स्पर्शेन अभिभवात् चक्षुरादौ च अनुद्भूतत्वात् अग्रहम्। इसी प्रकार रत्न है ना, आपको पहले बताया था किरण कि रत्न उसके किरण में क्या कौन तो गले में धारण कर लेता था, जल जाना चाहिए था ना, लेकिन वो क्या होता है उसमें पार्थिव का स्पर्श है, उसमें ज्यादा है, पार्थिव स्पर्श के कारण उष्णता दब गई, इसलिए उस उष्णता का ज्ञान नहीं होता। इतना ही क्या बताया है, हमारी आंख है ना वो तेज है, आंख कौन है, तो आंख गर्म होनी चाहिए नित्य निरंतर। तो आंख ऐसी किसी से कारण से गर्म हो गई, आज मेरे आंख बहुत गर्म हो गई, लेकिन नित्य गर्म में गर्म हो गई तो फिर क्या समस्या, कितनी समस्या। आंख तो तेज है, लेकिन उस वो जो आंख का द्वेणुक है, इंद्रिय सभी द्वेणुकात्मक है, तो वहां पर उष्णता उद्भूत नहीं है, कैसी है, अनुद्भूत है। अनुद्भूत होने के कारण क्या नहीं होता, उसका ग्रह उसका ज्ञान नहीं होता, यह समझिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अनुद्भूतत्वात् अग्रह आगे। अब रूपम शुक्ल भास्वरम, इसका व्याख्यान देखिए। रूपम इत्यादि वैश्वानरे मरकत किरणादौ च पार्थिव रूपेण अभिभवात् शुक्ल रूपाग्रह। वाह, एक कहते हैं कि शुक्ल भास्वर है, तेज का रूप है, वैश्वानर अग्नि। अब देखो होता है क्या, हमने कहा कि आग का रूप कैसा है, भास्वर शुक्ल, शुक्ल भास्वर शुक्ल है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कल बल्ब लगाया, वो क्या है, तेज तो है ना, लेकिन वहां पर प्रकाश कौन सा पड़ रहा है, नीला पीला हरा पड़ रहा है कि नहीं, ये सब व्यवहार है। न्याय ये सब व्यवहार की ही बात करता है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ देखो, वहां पर वो तेज शुक्ल रूप दिखना चाहिए था, दिखा कौन सा, फिर नीला, तो किसके द्वारा दब गया, वो पृथ्वी का जो रूप दूसरा बीच में लगाया ना, उसके कारण वो दबा और कौन सा पड़ा, हरा पड़ा, है कि नहीं, यही है। वैसे देखो, कभी आज आप लोगों ने ऊपर काष्ठ जलाए थे, कैसा दिखा, लाल ना? क्यों, रूप तो शुक्ल भास्वर है, लेकिन दिख रहा है तो लाल। काष्ठ में जो पार्थिव भाग थे, उसके पार्थिव में तो सातों रूप रहते, उसके कारण वो शुक्ल भास्वर रूप दबा और उसका एक लाल रूप वहां पर दिखने लगा, वही बता रहे। देखो वैश्वानरे, वैश्वानर का नीचे अर्थ लिखा है, वैश्वानरे काष्ठ्य रक्त वर्णाग्नि, काष्ठ के जो रक्त वर्ण की अग्नि है। दूसरा मरकत मणि रक्त किरण, मरकत मणि उसका रक्त किरण लाल किरण पड़ा, तो उनमें पार्थिव रूप के द्वारा अभिभवात वह शुक्ल रूप दब जाने से अग्रह उसका ज्ञान नहीं होता, अथ तद रूपाग्रहे, इसके रूप का ग्रहण होने पर शुक्ल और रूप का ज्ञान न होने पर। पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं, महाराज ध्यान दे दो ना, देखो आग का रूप क्या है, शुक्ल रूप है ना। अब पूर्व पक्षी बोलता है कि एक नियम है, रूप ज्ञानम रूपवतः ज्ञाने कारण, क्या बोला है,
रूप ज्ञानम रूपवत ज्ञाने कारणम। देखो इधर हर्षद महाराज का रूप दिखा आज, तो उस रूप वाले का भी ज्ञान हो गया, रूप का ज्ञान हो गया। रूप का ज्ञान रूप वाले के ज्ञान में कारण है ना। तो पूर्व पक्षी बोलता है महाराज आपने कहा कि अग्नि का जो वैश्वानर अग्नि है उसका रूप पार्थिव रूप के द्वारा दब गया, इसलिए शुक्ल भास्वर रूप का ज्ञान नहीं हुआ। तो पूर्व पक्षी बोलता है अब शुक्ल भास्वर रूप का ज्ञान नहीं हुआ ना, शुक्ल भास्वर किसका है? तेज का, उसका ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं। तो रूप शुक्ल भास्वर का ज्ञान न होने पर उस वह रूप जिसमें रहता है ऐसी अग्नि, तो अग्नि का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? रूप का ज्ञान नहीं हुआ तो रूपी का ज्ञान होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर शुक्ल भास्वर ये जो अग्नि तेज का रूप था उसका ज्ञान नहीं हुआ, तो अग्नि का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं दोष? होता तो है हमें, लेकिन न होने की आपत्ति आई हुए नहीं है। धर्मिणोपि चाक्षुषत्वं न स्यादिति चेत् तद्रूपाग्रहे धर्मिणोपि चाक्षुष प्रत्यक्षत्वं न स्यात्, धर्मी का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा। ऐसा कहेंगे तो उत्तर क्या देते हैं? न। क्या उत्तर देंगे? न। ये आपका कहना ठीक नहीं है। अन्य दिय रूपेण अपि धर्मिणः ग्रह संभवात। कहते महाराज कभी कभी ये आप लोग होते हैं ना, ये कभी हाँ यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं अभिनय करते हैं लोग, अभिनय, अथवा आपने कभी धूली वंदन होता है ना, धूली वंदन के समय एक दूसरे के चेहरे को लिपा पोत देते हैं, है ना। तो पहला जो अपना इनका काला अथवा गोरा रूप था, बाद में पीला नीला ही हो जाता है। देखो खुद के रूप के द्वारा इसका ज्ञान न होने पर भी दूसरे के रूप के द्वारा ज्ञान हो सकता है। बस ज्ञान होने के लिए रूप चाहिए, इतना हम कह रहे हैं। फिर वो खुद का हो अथवा दूसरे का हो, अब दूसरे का लगाया तब भी यह संदीप ही है, ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं? कि नहीं होता? होता है। ज्ञान होता है, खुद के रूप के द्वारा ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन दूसरे के द्वारा ज्ञान होता है। कैसे लिख रहे हैं? देखो ये अनुभव की चीज है कि नहीं? क्या तर्क कठिन है क्या? बस समझना कठिन लगता है, पहले बना कर रखा है सबने, तर्क कठिन होता है इसलिए कठिन है, ये तो बहुत सीधा है। देखो अन्य दिय रूपेण अपि, अन्य दिय माने दूसरे के रूप के द्वारा भी, धर्मी का ग्रह माने ज्ञान संभव होने से, कभी ग्रह का अर्थ समझ लीजिए ज्ञान। शंखस्य इव पीत पितिम्ना पित्त पितिम्ना, क्या हो गया? किसी को पीलिया दोष हो गया, काविल कहते हैं, काविल पीलिया। तो एक को क्या हो गया? शंख था पांडुर, लेकिन दिखने लगा पीला। तो पित्त के पीले के द्वारा शंख भी कैसा दिखता है? पीला। खुद का रूप के द्वारा शंख का ज्ञान नहीं हुआ, पित्त के पीले रूप के द्वारा शंख का ज्ञान हुआ ना, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। समझ में आया ना? वन्यस्तु शुक्ल रूपम ना विभूतम किंतु तदीयम शुक्लत्वम अभिभूतम इति अन्य। दूसरे कोई लोग कहते कि महाराज जब वो नीलाल दिखती है ना, तो उस पूरे शुक्ल रूप का अभिभव माने शुक्ल रूप नहीं धरा,
फिर क्या दावा बताओ? कहते शुक्ल तो रूप तो वैसा ही है, बस उसका शुक्लत्व दब गया है कि नहीं? रूप तो है लेकिन उसका क्या दब गया? तो फिर दूसरा आ गया, है ना? यह कहते हैं कोई लोग, है कि नहीं? नैमित्तिकम इति, अब आगे अंतिम है, नैमित्तिकम द्रवत्वन्तु सुवर्णादि रूपे तेजसी तत्सत्वात् सुवर्ण इत्यादि जो तेज है ना उसमें नैमित्तिक द्रवत्व है। स्वर्ण पिघलते हैं तो वो पिघलता है तो द्रवत्व है, लेकिन सुवर्ण रूपी तेज में है। न च नैमित्तिक द्रवत्वम लक्षणम दहनादो अव्याप्तम, कहते कि दहन माने लकड़ी अथवा आग। कौन है? आग है ना, आग तो आग पिघलती है क्या? नहीं ना। तो कहते हैं दहन माने आग। नैमित्तिक द्रवत्व ये लक्षण करेंगे तो नैमित्तिक द्रवत्व तेज में है तो सब तो हो जाएगा। तो दहनादियों में आग इत्यादियों में इसकी अव्याप्ति हो गई। और घी कोई तेज है नहीं तो घृतादियों में अतिव्याप्ति हो गई, क्योंकि घी पिघलाएंगे तभी पिघलता है, नहीं पिघलाएंगे तो नहीं पिघलेगा। तो नैमित्तिक द्रव घी में है, दावड़ा में है, लेकिन उसमें लक्षण नहीं जाता तो क्या हो गई? अतिव्याप्ति। लक्ष्य गया, लक्षण जहां नहीं जाना चाहिए वहां गया, अतिव्याप्ति। जहां जाना चाहिए था उसी एक भाग में नहीं गया तो अव्याप्ति। दोनों दोष हो गए। नैमित्तिक द्रवत्वम तेजसो लक्षण, ऐसा करने पर तो सिद्धांति उत्तर देते देखो भाई इसको जाति घटित लक्षण करो। द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्व, ये तो रहेगा ही। क्या है? द्रव्यत्व बस इसको विशेषण दे दो। क्या क्या? पृथ्वी वृत्ति, बोलो नैमित्तिक द्रवत्व वद वृत्ति, नैमित्तिक द्रवत्व वद वृत्ति हो गया कि नहीं? पृथ्वी वृत्ति जो पृथ्वी में नहीं रहते लेकिन नैमित्तिक द्रवत्व वाले में रहती है, ऐसी कौन? द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति। देखो पृथ्वी में नहीं रहते, नैमित्तिक द्रवत्व रहता है और तेज में ही नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। अरे हमें ऐसी जाति लेनी है द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति। द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति कितनी है? 6। कौन कौन से? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, मनस्त्व और आत्मत्व। ये आकाशत्व नहीं, आकाशत्व जाति नहीं है, उपाधि है। तेजस्त्व ये द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति है ना, लेकिन पृथ्वीत्व भी है। हमें लेकिन कौन सी जाति लेनी है? पृथ्वी में न रहने वाली। ये तेजस्व पृथ्वी में रहती है? नहीं, पृथ्वी में न रहने वाली और नैमित्तिक द्रवत्व वाले में रहने वाली। नैमित्तिक द्रव वाले तो ही है तो पृथ्वी में नहीं रहती, तो ऐसी नैमित्तिक द्रवत्व हो गया द्रवत्व वाला तेज, उसमें रहने वाली द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति तेजस्व। और तेजस्व वाला कौन हो गया? तेज। तो यही लक्षण करेंगे। अब सभी तेज में लक्षण जाएगा। अब ये तेजस्व जाति बाकी घृतादियों में भी नहीं जाएगी, कोई अतिव्याप्ति नहीं और कोई अव्याप्ति नहीं। पूर्ववती, पूर्वोदार्थात जल की तरह, जल से इव इत्यर्थ। तथा तद विविधम, तेज दो प्रकार का है, नित्य अनित्य। तेज नित्य भी अनित्य है, नित्य परमाणु रूप तेज है। तद अन्य अनित्यम, तद भिन्न तेज अनित्य है
अवयवी च, और वह अवयवी है। तथा त्रिधा, उसी प्रकार यह तेज 3 प्रकार का है। शरीर इंद्रिय विषय भेदा, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का है। शरीरम अयोनिजम, एवं तेज से बना हुआ शरीर भी अयोनिज है। तच्च सूर्य लोकादौ प्रसिद्धम, वह तेज सूर्य लोकादियों में प्रसिद्ध है, यह समझना है। अब आएगा इंद्रियम वन्य स्वर्णादि विषयों मतः खेलेंगे। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।